.in में मैं चंद्रकांत मिश्रा एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। किसान धरना प्रदर्शन करते हुए आज 23 दिन होने जा रहा है। बिहार में भी इसका आगाज़ हो चुका। आज तीसरे दिन पप्पू यादव की पार्टी जाप जो है वो धरना प्रदर्शन पर अनिश्चितकालीन हड़ताल के लिए बैठी हुई है। कल ये लोग सतबुद्धि यज्ञ भी करने जा रहे हैं कि जो केंद्र में सत्ता में आई सरकार है उसको बुद्धि हो और वो किसानों पर अत्याचार करना बंद करे। इन लोगों का ये आरोप है। फिर ये अगले दिन उसके बाद न्याय यात्रा भी निकालेंगे। किसान न्याय यात्रा करके राज्यपाल भवन तक मार्च करेंगे। एक जद्दोजहद हो रही है कि किसी तरह से भी किसान बिल जो है उसमें या तो संशोधन किया जाए या उसे वापस लिया जाए। हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे पार्टी के राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव जो जन जन के नेता हैं और बिहार में यदि कहीं हत्या, लूट, बलात्कार या कोई भी घटना लोगों के दुख दर्द को निवारण के लिए हर पल संघर्षशील रहने वाले हमारे माननीय नेता के निर्देशानुसार कल हम लोग सतबुद्धि यज्ञ करेंगे और इस माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी से हम लोग का भगवान से यह अपील करेंगे कि उन्हें सद्बुद्धि दे और किसान के विरोध में यह जुल्मी सरकार के द्वारा बनाया गया कानून को वापस ले। आज तीसरा दिन है आपकी लगातार बैठक का, ये अनिश्चितकालीन हड़ताल पे जो आप लोग धरना पे बैठे हैं। आपको क्या लगता है कि केंद्र सरकार इससे बाध्य होगी, कानून में संशोधन लाने के लिए तैयारी करेगी? स्थिति, हमारा देश कृषि प्रधान देश है। यहाँ की अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से किसानों पर ही निर्भर करती है और किसान यदि भूखमरी के कगार पे किसान के हित में यदि यह सरकार निर्णय नहीं लेती है तो किसानों के आह्वान और स्थिति में यह सरकार को ही बदल देंगे। इसलिए सरकार को किसानों के द्वारा, हम लोगों के द्वारा, सभी हमारे किसान वर्ग के द्वारा भयाक्रांत की स्थिति पैदा हो रही है। तो यह निश्चित रूप से ही सरकार के द्वारा यह बिल वापस लिया जाएगा। एक आरोप बार बार लग रहा है कि बिहार के किसान जो हैं तो उतना उसमें योगदान नहीं दे रहे हैं किसान आंदोलन में, केवल पंजाब के ही हैं। तो क्या इस बात से आप साझा करते हैं कि ये सही है? ये हमारे बिहार की स्थिति क्या है, यहाँ तो किसान कभी जल जमाव से परेशान हो जाते हैं, कभी सूखा, कभी बाढ़, कभी त्रासदी, बार बार हर जगह की भौगोलिक स्थिति यहाँ की अलग अलग है। यहाँ किसान भी लघु हैं, लेकिन अब यहाँ के किसान भी धीरे धीरे इस बिल के बारे में जानने लगे हैं और सरकार के आक्रोश पे यहाँ किसान बहुत संख्या में बैठना चालू कर दिए। तो यहाँ भी किसान एकत्रित हो रहे हैं और यहाँ से लोग, यदि वैसी स्थिति बनी तो यहाँ से भी किसान दिल्ली जो है रण क्षेत्र में वहाँ पहुँचने का काम करेंगे। भाई दिनेश, पूर्व विधायक जगदीशपुर, राष्ट्रीय महासचिव सह संगठन प्रभारी जन अधिकार पार्टी। आप कुछ बताइए क्या कृषि कानून बिल के बारे में? तो कृषि कानून बिल यह पूर्णतः किसान विरोधी है और हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश के किसान आज 23 दिनों तक दिल्ली बॉर्डर पर बैठे हुए हैं और सरकार उनसे बातें न कर करके, उनकी समस्याओं को न सुन करके के जो किसान अन्नदाता है, जो उनके उत्पादन अन्न से सभी लोग जीवन जीते हैं, बगैर अन्न का कोई जी नहीं सकता है, चाहे वो पीएम हो, सीएम हो, डीएम हो, कोई भी हो। लेकिन उस अन्नदाता पर लाठी चला रहे हैं, आंसू गैस फेंक रहे हैं। इस कड़ाके की ठंड में पानी का फेंक रहे हैं, पानी फेंक रहे हैं। इससे बड़ा दुख को नहीं होगा। सतबुद्धि यज्ञ करने से उनका
होगा, दिमाग सही होगा उन लोगों अब तो 22 दिन से जो अन्नदाता हैं वो रोड पर बैठे हुए हैं, लेकिन इनको अन्नदाता की बात नहीं सुनाई देता है। चंदा देने वालों के फेरा में जो उद्योगपति हैं, जो चंदा दे रहे हैं, उनके कारण आज किसानों का यह बात नहीं सुन रहे हैं। इसलिए सद्बुद्धि जग हो रहा है कि भगवान इनको सद्बुद्धि दे। जो किसान, जो है कृषि प्रधान देश है, उस किसान का देश, उस किसान देश के किसान आज रोड पर बैठे हुए हैं। उनको कोई सुधि लेने वाले नहीं हैं, और तो और दुष्प्रचार करा रहे हैं, अपने खुद रैली कर रहे हैं। बिहार में इनके पार्टी किसान सम्मेलन कर रही है, किसान चौपाल लगाई है। मैं कहना चाहता हूं माननीय प्रधानमंत्री महोदय, आपको किसान चौपाल कराना है, किसान रैली कराना है, किसान को संबोधन करना है, तो आप हरियाणा, पंजाब, जो उत्तर प्रदेश के किसान जो बॉर्डर पर बैठे हुए हैं, आप उनके बीच में जाइए, आपको उनको बताइए, उनको समझाइए कि नहीं, कृषि कानून जो बिल है वो किसान हित में है, देश हित में है, राज्य हित में, वहाँ पर बताने का काम करें। आप झूठ-मूठ को प्रचार कर रहे हैं, आप उद्योगपतियों को बढ़ाने में लगे हुए हैं कि किसानों से कोई चिंता नहीं है। इसलिए हम लोग कल सद्बुद्धि जग करेंगे और किसानों को प्रताड़ना दे रहे हैं, इसलिए परसों हम लोग किसानों का सम्मान करेंगे, पाँव पखारेंगे, उनको अंग बस देकर सम्मानित करेंगे। और 22 तारीख को हम लोग यहाँ से किसान न्याय यात्रा राजपाल भवन तक मार्च करेंगे हम लोग। आपके सवालों पे जवाब की जीत के साथ मैं चंद्रकांत मिश्रा, टुडे 24.in। थैंक यू।